नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम है अमित जैन। आज मैं आप लोगों को व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत आने वाले क्लास 10th के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का यूनिट 3 का लेसन 2 परफॉर्मिंग बेसिक फाइल्स एंड ऑपरेशंस पढ़ाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक। आप लोगों ने अपने घरों में अलमारी देखी होगी। ये अलमारी का इस्तेमाल हम अपने घरों में या अपने ऑफिस में या लाइब्रेरी में जगह जगह पर अलग अलग तरीके से करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है वो ये रहता है कि इसके अंदर रखी गई चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से रखना, ताकि समय पड़ने पर उसको आसानी से कुशलता पूर्वक निकाला जा सके। अलमारी के और हार्ड डिस्क के बेसिक कंपैरिजन को लेकर आज मैं आपको फाइल एंड फोल्डर्स की तुलना करके उनमें डिफरेंस और उनके बारे में काफ़ी कुछ जानकारी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि अलमारी का इस्तेमाल स्टोरेज के रूप में किया जाता है, यहाँ पे किसी प्रकार की चीज़ों को स्टोर किया जाता है। ठीक उसी प्रकार हार्ड डिस्क जो होती है, उसमें भी जो आपके कंप्यूटर के संबंधित कुछ चीज़ें होती हैं, उनको स्टोर किया जाता है। अलमारी का जो इस्तेमाल होता है, वो अलग-अलग जगह पर अलग-अलग तरीके से किया जाता है। जैसे अगर हम घरों घरों की बात करें, तो घरों में जो अलमारियाँ होती हैं, उनमें कुछ लोग कपड़े रखते हैं, कुछ लोग सिर्फ़ कपड़े रखते हैं, कुछ लोग कपड़ों के साथ कुछ वियरिंग एक्सेसरीज़ रखते हैं, जैसे बेल्ट, शॉक्स, घड़ियाँ, चश्मे, पर्स आदि। इसी प्रकार विभिन्न दफ्तरों में भी अलमारी का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से लाइब्रेरी में भी अलमारियों का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो अलमारी जो है एक स्टोरेज का काम करती है। ठीक उसी प्रकार जो हार्ड डिस्क होती है, इसमें भी जो वस्तुएं या चीज़ें रखी जाती हैं, वो कुछ इस प्रकार से होती हैं, जैसे इमेज, डिफरेंट टाइप्स की इमेजेस, जैसे शादी या पार्टी में या बर्थडे की जो फोटोग्राफ्स होते हैं, या आप किसी प्रकार के वॉलपेपर को डाउनलोड करते हैं और उसको रखना चाहते हैं, तो एक इमेज के फॉर्म में ये आपकी चीज़ को, मतलब आपके एक डेटा को आपके हार्ड डिस्क में स्टोर करके रखती है। इसी प्रकार से ऑडियो के फॉर्म में डिफरेंट टाइप्स की आवाज़ें जो आप रिकॉर्ड करते हैं, या MP3 या रिंगटोन्स वगैरह, ये भी आप एक डेटा के रूप में आपके हार्ड डिस्क में स्टोर करके रखते हैं। इसी प्रकार से डिफरेंट टाइप्स के वीडियोस हो गए, गेम्स हो गए, नाना प्रकार के डॉक्यूमेंट्स हो गए, सॉफ्टवेयर्स हो गए। तो विभिन्न तरह के जो ये जो डेटा होते हैं या डेटा के टाइप्स होते हैं, इसका इस्तेमाल भी डेटा के रूप में हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर करने के लिए किया जा सकता है। तो दोनों ही स्थिति में अगर हम देखें, तो अलमारी और हार्ड डिस्क जो है, वो किसी प्रकार की खास प्रकार की चीज़ों को स्टोर करने के लिए, उनका भंडारण करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, अलमारियों में अलग-अलग तरह के पोर्शंस होते हैं या अलग-अलग प्रकार के पार्टीशंस होते हैं। यहाँ देखिए, जैसे ये एक पोर्शन है, ये एक पोर्शन है, इस प्रकार से इस साइड ये 3 पोर्शन है, यहाँ पे 2 ड्रॉअर है, ये एक पूरा एक पोर्शन है। इस तरह से यहाँ पे कई तरह के पोर्शन है। तो हम कह सकते हैं कि एक बड़ी अलमारी को कई भागों में बाँट दिया गया है, उसके पार्टीशन कर दिए गए हैं। ठीक इसी प्रकार हार्ड डिस्क जो होती है, जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर में किसी भी प्रकार के डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, उसके भी अलग-अलग पार्टीशन बना दिए जाते हैं। अलग-अलग उसमें भी भाग, मतलब उनको डिवाइड कर दिया जाता है भागों में, और इन पार्टीशन को अलग-अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग-अलग लैंग्वेज में मतलब कहा जाता है। जैसे पार्टीशन 1, पार्टीशन 2, या फिर ड्राइव सी, ड्राइव डी। विंडो में आमतौर पर हम यहाँ पर विंडो नामक जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसमें पहले पार्टीशन को ड्राइव सी, दूसरे पार्टीशन को ड्राइव डी, तीसरे पार्टीशन को ड्राइव ई, इसके बाद वाले पार्टीशन को एफ। इस तरह से ये पार्टीशन का क्रम चलता जाता है। जो आपकी हार्ड डिस्क होती है, जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर में किया जाता है या लैपटॉप में किया जाता है, उसका जो ये जो ड्राइव सी होता है, इसका मुख्य तौर पर इस्तेमाल कुछ खास प्रकार की ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइलों को सेव करने के लिए किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, जिसको कि ड्राइव सी में रखा जाता है, इसको हम कह सकते हैं कि ये किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप जैसे डिवाइसेस का पहला सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, और इसका मुख्य जो रूप
या इसका मुख्य जो इस्तेमाल होता है, वो एक यूज़र की कंप्यूटर के डिफरेंट हार्डवेयर्स को इंटरैक्ट करने के लिए, उसका इस्तेमाल करने के लिए ये एक बीच में मीडिएटर की तरह काम करता है। इसके अलावा बाकी के जो पार्टीशंस होते हैं जैसे ड्राइव डी, ई, एफ एक्सेट्रा, इनका इस्तेमाल जो होता है वो एक यूज़र के डिफरेंट टाइप्स के डेटा को रखने के लिए किया जाता है। जैसे कि आप इस अलमारी में देख रहे हैं, अलग-अलग पार्टीशन में अलग-अलग तरह के साइज़ की फाइल्स, बुक्स, जो बोलते हैं मैनिला फ़ोल्डर्स और डिफरेंट टाइप्स की स्टेशनरी वगैरह सब यहाँ पे रखे हुए हैं। तो इसी प्रकार से अलमारियाँ जो होती हैं उनका इस्तेमाल हम कैसे अलग-अलग जगह पर जैसे लैंड रिकॉर्ड्स रखने के लिए किया जा सकता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल रखते हैं कुछ लोग उसमें, कुछ इसमें स्टॉक लिस्ट रखते हैं। ऑफिसेज़ में परचेस ऑर्डर रखा जाता है, टेलीफोन बिल, कस्टमर इनवॉइस, हेल्थ रिपोर्ट। इस तरह के जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं इनको भी आप अलग-अलग पार्टीशन में एक फाइल या एक फ़ोल्डर के रूप में रख सकते हैं। या अन्य शब्दों में मैं आपसे कहूँ तो जैसे लैंड रिकॉर्ड है, ये एक प्रकार का दस्तावेज़ है। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो होता है वो एक दस्तावेज़ है। टेलीफोन बिल, हेल्थ रिपोर्ट, ये सब एक दस्तावेज हैं। इन दस्तावेजों का उपयोग आपके ऑफिसेज़ में हो सकता है। इसी प्रकार से अगर मैं आपको एक दस्तावेज के संदर्भ में फ़ाइल और फ़ोल्डर को समझाऊँ, तो वो कुछ इस प्रकार होगा कि मान लीजिए कि एक फ़ाइल जो है, वो एक इलेक्ट्रिक बिल हो है और वो जो इलेक्ट्रिक बिल है, वो आपके जून से लेके अगस्त तक का है। जिसमें एक डॉक्यूमेंट है आपका जून का इलेक्ट्रिक बिल का, एक डॉक्यूमेंट जुलाई का है इलेक्ट्रिक बिल का और एक डॉक्यूमेंट आपका एक दस्तावेज जो है वो अगस्त का है। इस तरह से आपने 3 दस्तावेज़ों को मिलाकर एक फ़ाइल बनी और उस फ़ाइल का आपने नाम दे दिया इलेक्ट्रिक बिल। और ये जो इलेक्ट्रिक बिल की फ़ाइल थी वो थी जून से लेकर अगस्त तक की। ठीक इसी प्रकार इलेक्ट्रिक बिल आपका सितंबर से अक्टूबर तक का भी हो सकता है एक फ़ाइल के रूप में, या फिर आपकी सारी मार्कशीटें जो इसमें अलग-अलग प्रकार के जो दस्तावेज़ हैं वो सब मिलाकर आप एक फ़ाइल बना के रखते हैं। अब ये जो फ़ाइल होन है, इन फाइलों को अगर आप अलग-अलग तरह की फाइलों को एक जगह व्यवस्थित तरीके से रखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप उनको ईयर वाइज़ रखना चाहते हैं। ईयर वाइज़ आप इलेक्ट्रिक बिल और अपने टेलीफ़ोन बिल को एक ही जगह पर रखना चाहते हैं, अलग-अलग फाइलों में, लेकिन एक ही फ़ोल्डर में, एक ही स्थान पर। तो उसके लिए आप कागज़ का कुछ एक ठोस पुष्टे वाला एक मतलब जिल्ददार जो एक कवर होता है, उसके अंदर उसको आप रखते हैं और उसमें आप नाम रखने की सुविधा होती है। जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, वकीलों के घरों में इस टाइप के फ़ोल्डर्स दिखते हैं, ये वाले फ़ोल्डर दिखते हैं। इन फ़ोल्डर्स में क्या होता है कि एक पिन का सिस्टम रहता है, जिसमें आप अलग-अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स को पंच होल के इस्तेमाल से व्यवस्थित तरीके से फ़ाइल के रूप में रख सकते हैं। तो जिस प्रकार से आपने देखा यहाँ पर कि हम किसी अलमारी जैसी चीज़ में जिसमें अलग-अलग पार्टीशन होते हैं, उसमें अलग-अलग तरह की चीज़ों को डॉक्यूमेंट्स या फ़ाइल या फिर एक फ़ोल्डर के रूप में हम सेव करके रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। इसी प्रकार जो आपका हार्ड डिस्क होती है उसमें जो पार्टीशंस होते हैं, जैसे सी ड्राइव होता है जिसका मैं जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसका इस्तेमाल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम अलग-अलग तरह के हो सकते हैं, जैसे विंडो हो सकता है, लाइनक्स हो सकता है, मैक ओएस हो सकता है। इसके अलावा ये जो बाकी के पार्टीशन होते हैं, ये आपके अलग-अलग प्रकार के डेटा को रखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकते हैं। जैसे ड्राइव डी, ड्राइव ई और ड्राइव एफ में आप टेक्स्ट डेटा, इमेज डेटा, ऑडियो डेटा या वीडियो डेटा या आपके किसी प्रकार के सॉफ्टवेयर्स या आपके गेम्स के सेटअप या फिर आपके डेटाबेस की फाइल्स, अन्य मतलब डिफरेंट टाइप्स के जो डेटा होते हैं आपके, वो एक फाइल के रूप में, एक फ़ोल्डर के रूप में हो सकते हैं, जिन्हें आप अलग-अलग प्रकार की ड्राइव में अपनी ज़रूरतों के हिसाब से व्यवस्थित करके मैनेजमेंट के साथ जमा कर उनको रख सकते हैं। ये जो डिफरेंट टाइप्स के डेटा हैं, ये फाइल्स के फॉर्म में आपके पार्टीशंस में सेव होते हैं और ये जो फाइल्स हो सकती हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट की फाइल हो सकती है जिसमें टेक्स्ट डेटा होता है। ये फाइल्स में इमेज फाइल हो सकती है जिसमें इमेज डेटा होता है। इन फाइलों में ऑडियो फाइल हो सकती है जिसमें ऑडियो डेटा होता है। इसी प्रकार से इन फाइलों में वीडियो फाइल भी हो सकती है जिसमें वीडियो डेटा होता है। इसी प्रकार से अन्य प्रकार की जो फाइलें हैं जैसे EXE फाइल, जिन्हें एग्जीक्यूटेबल फाइल्स बोला जाता है, ये भी आपके सिस्टम में हो सकती हैं। DLL फाइल, MSI फाइल, ये वो फाइल्स है जो आपके कंप्यूटर में रन होती है, जो मतलब चलती हैं और इनके माध्यम से आपका जो सिस्टम है वो अच्छे से कार्य करता है। जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि अगर आप विंडो यूज़ कर रहे हैं,
तो विंडो में जो फाइल रन होती है सेटअप के लिए, सॉफ्टवेयर्स के लिए, वो EXE फाइल होती हैं। और EXE फाइल के सेटअप, जैसे आपको मान लो एक नया वेब ब्राउज़र चाहिए जिसमें ज़्यादा फैसिलिटीज़ हों, अब वो वेब ब्राउज़र डाउनलोड करेंगे, उसका जो जो फाइल टाइप आप जो डाउनलोड करेंगे वो एक EXE फाइल होगा। जब आप उसको विंडो में डाउनलोड करके EXE फाइल को रन करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो सेटअप चलने लगेगा। वहीं पे अगर आप मैक ओएस में जाते हैं, तो मैक ओएस में जो भी उसका मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, जिसका फाइल एक्सटेंशन आई थिंक ऐप होता है, डॉट ऐप करके, वो वाली फाइलें उसमें रन होंगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम डिफरेंट टाइप्स के पार्टीशन में डिफरेंट टाइप्स के डेटा को फाइलों के रूप में रखते हैं। चलिए अब समझते हैं कि फाइल का कॉन्सेप्ट क्या होता है। फाइल का इस्तेमाल अलग-अलग प्रकार के डिवाइसेस जैसे कंप्यूटर हुआ, लैपटॉप हुआ, मोबाइल हुआ, टैबलेट हुआ, इनमें फाइलों को स्टोर करने के लिए किया जाता है। जो फाइल होती है वो अलग-अलग प्रकार के डिवाइसेस में ये एक सामान्य इकाई होती है स्टोरेज की, भंडारण की। जितने भी प्रकार के कोड्स होते हैं या निर्देश होते हैं या जो डेटा होते हैं या फिर किसी प्रकार का प्रोग्राम या किसी प्रकार का कंटेंट जो भी होता है एक डेटा के रूप में, वो आपकी फाइलों में ही लिखा रहता है और फाइलों के रूप में ही आप उसको सेव करते हैं। इस तरह के फाइलों का फिर बाद में किसी यूजर द्वारा, किसी एप्लीकेशन द्वारा, किसी ऐप द्वारा या किसी प्रोग्राम द्वारा या अन्य प्रकार के डेटाबेस फाइलें जो होती है उनका डेटाबेस के द्वारा या ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा उपयोग किया जाता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो फाइल्स होती हैं वो कई प्रकार की होती है, जैसे टेक्स्ट फाइल, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, इमेज फाइल, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स होते हैं, डेटाबेस होते हैं और आदि। ये तो आपको पता ही होगा कि कंप्यूटर की जो स्टोरेज यूनिट होती है वो प्राइमरी और सेकेंडरी दो प्रकार की होती हैं। इसमें जो भी डेटा परमानेंटली स्टोर किया जाता है वो सेकेंडरी डिवाइसेस में किया जाता है। सेकेंडरी डिवाइसेस आपके होते हैं सीडी ड्राइव, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव आदि। इसी प्रकार से जो फाइल होती हैं वो हम कह सकते हैं कि रिलेटेड इंफॉर्मेशन या रिलेटेड डेटा की एक सेट होता है, जिसमें एक ही फाइल में एक एक तरह का डेटा लिखा जाता है और उसको जब सेव किया जाता है तो सेकेंडरी स्टोरेज में किया जाता है। यहाँ पर हम सेकेंडरी स्टोरेज हार्ड डिस्क मान रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे फाइलों को जो भी सेव करेंगे वो एक हार्ड डिस्क के रूप में सेव करेंगे। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, अब ये इसको पता कैसे चलता है ऑपरेटिंग सिस्टम को कि ये फाइल जो है MP3 जो है उसको ऑडियो प्लेयर के साथ खोलना है, या जो वीडियो फाइल है जैसे कि MP4 उसको वीडियो प्लेयर के साथ खोलना है, या फिर HTML फाइल है जो कि एक वेब पेज की फाइल है उसको वेब ब्राउजर के साथ खोलना है। इसका पता कैसे चलता है? इसका पता लगाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिंपल सा काम करता है। आपका फाइल का नाम कुछ भी हो, उसको फाइल के नाम से, ऑपरेटिंग सिस्टम को फाइल के नाम से कोई मतलब नहीं रहता। वो बस ये देखता है कि फाइल का जो नेमिंग है उस नेमिंग में पीरियड कहाँ आया है। जहाँ पे भी डॉट लिखा रहता है एकदम लास्ट में, एकदम लास्ट में, लास्ट टाइम जब भी डॉट आया है उस डॉट के बाद जितने भी अक्षर होते हैं, 2 अक्षर हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, वो उस फाइल के एक्सटेंशन होते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम उन्हें उनकी फाइल के एक्सटेंशन से समझता है। कि जैसे आपके सिस्टम में एक गाने की फाइल है, गाने का नाम जो भी हो, डॉट लगाने के बाद उसमें MP3 लिखा हुआ है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम समझ जाएगा कि ये एक ऑडियो फाइल है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप उसमें डबल क्लिक करेंगे वो एक ऑडियो प्लेयर के साथ ही ओपन होगा। इसी प्रकार से अगर एक MP4 फाइल है आपके सिस्टम में, तो उसमें जब आप डबल क्लिक करेंगे तो वो एक वीडियो प्लेयर के साथ ही ओपन होगा। इसी प्रकार से एक JPEG फाइल है आपके सिस्टम में, एक इमेज फाइल है, उसको जब आप एक डबल क्लिक करेंगे तो वो आपके डिफ़ॉल्ट इमेज व्यूअर सॉफ्टवेयर के साथ ओपन होगा। फाइल के बारे में एक खास बात जो है वो ये है कि कोई भी 2 फाइल जिनके नाम सेम हो, वो अलग-अलग जगह पे तो आप स्टोर करके रख सकते हैं, भले ही उनका एक्सटेंशन भी सेम हो। अलग-अलग लोकेशन पे, अलग-अलग फ़ोल्डर में सेव करके रख सकते हैं। लेकिन एक ही फ़ोल्डर में या एक ही ड्राइव में या एक ही लोकेशन पर एक जैसे नाम और एक जैसे एक्सटेंशन वाले 2 फाइलों को आप नहीं रख सकते। फाइल के जो नेम्स होते हैं ये कैसे सेंसिटिव होते हैं, जैसे राजेश में आर कैपिटल हो या राजेश डॉट MP3 में आर कैपिटल हो और आप एक नया फाइल बनाना चाह रहे हैं जिसका नाम है इस्माइल आर के साथ राजेश डॉट MP3। अगर आप उस इस्माइल आर वाली फाइल को कैपिटल आर वाली फाइल से रिप्लेस करना चाहते हैं तो वो रिप्लेस तो हो जाएगा लेकिन एक ही जगह नहीं रखाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो फाइल है ये भी केस सेंसिटिव है, केस सेंसिटिव नहीं होते हैं, मतलब स्मॉल आर और कैपिटल आर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सेम होता है। यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक कॉमन फाइल एक्सटेंशन है उनका यहाँ पे एग्जांपल दिया है। जैसे इमेज फाइल में है JPEG, बिटमैप, GIF, PNG, आइकॉन, आइको फाइल। इसी प्रकार से जो फाइल के एक्सटेंशन होते हैं star.amr, star.wav, mp3, wm और gg, ये ऑडियो फाइल्स के होते हैं। इन फाइलों के नामों में जहाँ पे मैंने स्टार लगाया है वहाँ पे स्टार का मतलब होता है ये एक वाइल्ड कार्ड है। यहाँ पर आप फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, XYZ, ABC,
लेकिन एक्सटेंशन जो फाइल का रहेगा, जो आखिरी में जो होगा वो होगा डॉट, फिर AMR, तो वो एक ऑडियो फाइल है, डॉट डॉट WAB, तो वो एक ऑडियो फाइल है, जैसे सतीश डॉट MP3 ये एक ऑडियो फाइल है। इसी प्रकार से वीडियो फाइल में अगर हम देखें तो राजेश डॉट MP4 ये एक वीडियो फाइल है। इसी प्रकार से डॉक्यूमेंट फाइल में हम देखें तो ललित डॉट docx ये एक डॉक्यूमेंट फाइल है। तो फाइल का नाम कुछ भी हो, एक्सटेंशन अगर डॉट के बाद जो भी लगता है उससे ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चलता है कि ये फाइल किस कैटेगरी की है या और इसको कौन से सॉफ्टवेयर के साथ ओपन करना है। जैसे आपकी अगर कोई सी फाइल जो है वो हो सकती है एक PDF फाइल हो, तो PDF फाइल को आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी PDF रीडर होगा उसके साथ वो ओपन कर देगा डबल क्लिक करने। इसी प्रकार से अगर आपके सिस्टम में किसी प्रकार की BMP फाइल है तो उसके डिफॉल्ट इमेज व्यूअर के साथ ओपन कर देगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक जो फाइल होती है उसका एक आइकॉन होता है। ये आइकॉन डिपेंड करता है कि आपका डिफ़ॉल्ट जो प्रोग्राम है पर्टिकुलर फाइल टाइप के लिए वो क्या है। जैसे कि यहाँ पर जो फाइल टाइप है, फाइल एक्सटेंशन है वो है .avi। फाइल का नाम है क्लास 10 और फाइल का एक्सटेंशन है .avi। यहाँ पे जो .avi है इससे ऑपरेटिंग सिस्टम को ये पता चलता है कि इसको वीडियो प्लेयर के साथ खोलना है। अब वीडियो प्लेयर आपके सिस्टम में मान लो 3 है, विंडोज मीडिया प्लेयर है, VLC है और एक और कोई सा वीडियो प्लेयर है। उसमें से इस फाइल टाइप के लिए जो भी डिफ़ॉल्ट वीडियो प्लेयर सेट होगा, ये वाली जो फाइल होगी उसी प्लेयर के साथ ओपन होगा और जिस प्लेयर के साथ ये डिफ़ॉल्ट ओपन होगा उसी का आइकॉन इस फाइल टाइप पर आपको दिखेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का जी हाँ, ये भी एक कार्य है कि जो फाइल टाइप रहता है उसका डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन का आइकॉन आपको उस फाइल टाइप के साथ हमेशा दिखता है। अगला कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं कि जो फ़ोल्डर होते हैं वो क्या होते हैं। फ़ोल्डर जो होते हैं वो एक कंटेनर की तरह होते हैं या एक लोकेशन होती है जिसमें हम हमारी फाइल को व्यवस्थित करके रखते हैं। एक या एक से अधिक फाइलों को हम उसके अंदर रख सकते हैं। एक जो यूज़र है वो नंबर ऑफ फाइल्स एंड फ़ोल्डर्स को इनसाइड ए फ़ोल्डर रख सकता है। मतलब एक फ़ोल्डर के अंदर भी बहुत सारे फ़ोल्डर आप बना सकते हो, उस फ़ोल्डर के अंदर भी बहुत सारे फ़ोल्डर बना सकते हो और एक फ़ोल्डर के अंदर बहुत सारी फाइल्स और दूसरे फ़ोल्डर्स भी साथ में रख सकते हो। When a folder is created inside a folder, it is called a subfolder। जब भी एक फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाया जाता है तो उसको सब फोल्डर बोला जाता है। और इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो जो सब फोल्डर होता है उसका जो मेन फोल्डर होता है, जिस फोल्डर के अंदर सब फोल्डर बनाया गया है, उस वाले मेन फोल्डर को हम बोलते हैं पेरेंट फोल्डर। फोल्डर को जब ऑपरेटिंग सिस्टम जो थे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के पर आधारित नहीं होते थे तब उनको डायरेक्टरीज बोला जाता था। तो हम कह सकते हैं कि फोल्डर को डायरेक्टरीज भी कहते हैं। इसी प्रकार से ये जो फोल्डर्स होते हैं इनको राइट क्लिक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के साथ, शॉर्टकट की के साथ या मेन्यू बार में या किसी प्रकार के आपके मेन्यू बार में जो आइकॉन्स टूल बार होते हैं उनमें भी मतलब इसके आइकॉन होते हैं जिनसे आप डायरेक्टली किसी प्रकार के फोल्डर को किसी लोकेशन पर बना सकते हैं। एक फोल्डर जो है उसके डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट्स को भी आप सेट कर सकते हैं कि वो फोल्डर में किस तरह के डाटा सेव होगा। जैसे कि अगर आपने किसी फोल्डर को एक इमेज एट्रीब्यूट सेट कर दिया है तो उसमें आपको उस फोल्डर खोलने से पहले ही उसमें इमेज की प्रीव्यू थंबनेल्स दिखने लगेंगी। अगर आपने उसको ऑडियो एट्रीब्यूट दे दिया है तो आपको ऑडियो ऐसा लग जाएगा उस फोल्डर को देखते से कि जैसे वो जो फाइल है वो ऑडियो फाइल है। इस प्रकार से आप किसी फोल्डर में एट्रीब्यूट भी सेट कर सकते हैं। ये फैसिलिटी आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंडेंट होती है। जैसा कि फाइल में होता है कि दो एक जैसी फाइल एक जगह पे नहीं रख सकते, ठीक उसी प्रकार से दो फोल्डर जिनके सेम नाम हो उनको एक साथ आप नहीं रख सकते। फोल्डर में एक्सटेंशन तो होता नहीं है। एक्सटेंशन जो होता है फाइल एक्सटेंशन वो फोल्डर फाइल्स में होता है, लेकिन फोल्डर जो होते हैं उनके नाम को भी आप एक जैसे नाम के दो फोल्डर्स को एक ही लोकेशन पे नहीं रख सकते। फोल्डर के ये जो नाम है ये भी कैसे सेंसिटिव नहीं होते हैं। मतलब अगर राजेश नाम का एक फोल्डर ऑलरेडी कहीं पर है जिसमें कैपिटल R है तो आप दूसरी जगह से किसी फोल्डर को या एक नया फोल्डर वहीं पर स्मॉल R के साथ नहीं बना सकते। ठीक इसी प्रकार फाइल्स के भी एट्रीब्यूट्स होते हैं। इसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं चलिए उसको देखते हैं। फाइल की कुछ खास एट्रीब्यूट जो रहते हैं वो ये है कि हमेशा एक फाइल का जो भी नाम होता है उसके नाम के बाद में पीरियड लगाया जाता है, कि स्मॉल जो होता है स्टॉप फुल स्टॉप लगाया जाता है या एक डॉट लगाया जाता है। उस डॉट के बाद के जो भी फाइल के नाम अक्षर होते हैं उनको हम फाइल एक्सटेंशन बोलते हैं। ये 2 अक्षर, 3 अक्षर, 4 अक्षर के हो सकते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है सामने DB है, PDF है, docx है, MP3 है, थंब है, एक्सेट्रा। फाइल्स जो हैं वो स्टोरेज स्पेसेस ऑक्यूपाई करती हैं। मतलब अगर आपने इसको सेकेंडरी मेमोरी में रखा है तो ये कुछ अमाउंट ऑफ स्पेस को जो है वो एलोकेट कर लेती है खुद के लिए और उतनी जगह घेर लेती है।
आपके सिस्टम में जितनी फाइल होंगी वो जितनी ज़्यादा जगह घेरेंगी आपके सिस्टम की, आपका हार्ड डिस्क की उतनी फ्री स्पेस कम होती जाएगी। Different types of icon is assigned by OS of default application to open that particular file with। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि जो भी फाइल का एक्सटेंशन होता है उस एक्सटेंशन से आपका डिफॉल्ट जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम है उस ऑपरेटिंग सिस्टम में उस एप्लीकेशन प्रोग्राम का जो भी आइकॉन होता है वो बाय डिफॉल्ट उस फाइल एक्सटेंशन के साथ अटैच हो जाता है, वही आपको प्रीव्यू में दिखता है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है सामने, ये एक ऑडियो फाइल है, ये एक वीडियो फाइल के लिए है, ये एक HTML फाइल के लिए, ये HTML फाइल के लिए है, यहाँ पे ये वीडियो फाइल के लिए है। जो भी इनमें से डिफॉल्ट एप्लीकेशन सेट होता है पर्टिकुलर फाइल टाइप के लिए, उसका आइकॉन आपको यहाँ पर दिखता है। इसी प्रकार से यहाँ पर मैंने कुछ कंपेयर करके कुछ आधारों पर फाइल और फोल्डर को कंपेयर करके बताया है, चलिए उसको देखते हैं। एक्सटेंशन के रूप में अगर देखा जाए तो फाइल्स के एक्सटेंशन होते भी हैं और नहीं भी होते हैं, वहीं पर जो है फोल्डर्स के कोई एक्सटेंशन नहीं होते हैं। कंटेनर के रूप में देखा जाए तो फाइल कैन कंटेन अनदर फाइल और फोल्डर, एक फाइल के अंदर दूसरे फाइल या फोल्डर हो सकते हैं, सॉरी एक फाइल के अंदर दूसरे फाइल या फोल्डर नहीं हो सकते हैं, वहीं पे एक फोल्डर के अंदर दूसरे फाइल या फोल्डर हो सकते हैं। मेमोरी साइज की बात करी जाए या स्पेसेस की बात करी जाए तो एक फाइल जो है जब भी बनाया जाता है तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ जो साइज है आपकी मेमोरी में कंज्यूम करता है, स्पेस जगह घेरता है वो। लेकिन एक फोल्डर जो है उसका कोई साइज नहीं होता। जब भी एक फोल्डर बनाया जाता है वो बहुत ही मिनिमम होता है, बहुत ही मतलब जीरो के भी से भी कम, मतलब जीरो के भी आप उसको इक्विवेलेंट मान सकते हैं, उसके बराबर होता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि जो फोल्डर है वो आपके जो एक ब्लैंक फोल्डर है वो आपके सेकेंडरी मेमोरी में कोई स्पेस एलोकेट नहीं करता है। एट्रीब्यूट्स की बात करें तो फाइलों के साथ आप उसका नाम, उसका एक्सटेंशन, उसका डेट, टाइम, उसमें वो कब बनाया गया, उसकी लेंथ या उसका मतलब साइज क्या है, उसकी प्रोटेक्शन एट्रीब्यूट्स क्या है, रीड ओनली है, हिडन है, एक्सेट्रा, ये आप उसमें सेट कर सकते हैं, देख सकते हो। फोल्डर में भी जो है उसका फोल्डर का नाम, उसकी तारीख देख सकते हैं, टाइम देख सकते हैं, प्रोटेक्शन एट्रीब्यूट देख सकते हैं जैसे वो रीड ओनली है, हिडन है, एक्सेट्रा। इसी प्रकार से जो फाइलों में जो ऑपरेशन सपोर्टेड होते हैं वो होते हैं फाइल को ओपन करना, सेव करना, रीनेम करना, प्रिंट करना, ईमेल करना, मॉडिफाई करना। आप जब किसी फाइल पर राइट क्लिक करेंगे तो आपको वहां पर प्रिंट का ऑप्शन दिखेगा। जैसे अगर हम एक PDF फाइल देख रहे हैं, उस पर राइट क्लिक करते हैं, एक डॉक्यूमेंट फाइल पर राइट क्लिक करते हैं, एक इमेज फाइल पर राइट क्लिक करते हैं तो आपको प्रिंट का ऑप्शन दिखेगा। लेकिन आप किसी फोल्डर पे अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो आपको उस पर कोई प्रिंट का ऑप्शन नहीं दिखेगा। फोल्डर में जो ऑप्शन देख सकते हैं आपको राइट क्लिक करने पे, या उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं ऑपरेशंस की, वो हो सकती है मूव, रीनेम, डिलीट एंड शेयर। फाइल और फोल्डर को आप कट करके एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, कॉपी करके एक जगह से दूसरी जगह उनको पेस्ट कर सकते हैं। ये ऑपरेशन फाइल एंड फोल्डर्स के लिए सेम है। इनके लिए जो शॉर्टकट कीज हैं वो भी सेम ही है। आप एक साथ ही फाइलों को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए यूज करते हैं, फोल्डर्स को भी सिलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल ए यूज कर सकते हैं। कट करने के लिए कंट्रोल एक्स, कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी फाइल और फोल्डर के लिए यूज होता है। यहाँ पर कंट्रोल पी जो है वो प्रिंट करने के लिए फाइल में अवेलेबल होता है, लेकिन कंट्रोल पी जो है फोल्डर्स के लिए अवेलेबल नहीं होता है। शेयरिंग की बात करी जाए तो आप किसी भी फाइल पर जब उसकी प्रॉपर्टीज में देखेंगे तो आप उसको शेयर नहीं कर सकते नेटवर्क पर, वही आप किसी एक फोल्डर को शेयरिंग एट्रीब्यूट्स दे सकते हैं। फोल्डर पर जब आप राइट क्लिक करेंगे तो उसमें आप प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं उसको शेयर करने के लिए। चलिए इसी प्रकार देखते हैं हमारा अगला टॉपिक, जो कि है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है यूबंटू, जो कि लाइनक्स का डेरिवेटिव है। इसमें हम किस प्रकार से किसी फाइल को या किसी फोल्डर को बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं यूबंटू में किस प्रकार से हम एक फाइल को क्रिएट कर सकते हैं और एक फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं। फाइल को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप यूबंटू के टास्क बार में डैश होम नामक बटन पर क्लिक करेंगे। इससे आपके सामने एक डैशबोर्ड खुलेगा। डैशबोर्ड में एक सर्च नामक टेक्स्ट फील्ड होगी। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद जो भी आपका टेक्स्ट एडिटर हो, जैसे ओपन ऑफिस है, लिब्रे ऑफिस वर्ड है, ओपन ऑफिस का वर्ड है, जिसको आप राइटर के नाम से जानते हैं, वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे या फिर सिंपली टेक्स्ट एडिटर लिख देंगे। जैसे टेक्स्ट लिख दिया आपने, ये लिखने के बाद आप देखेंगे कि एप्लीकेशन नामक सेक्शन में आप टेक्स्ट एडिटर नाम का एक एप्लीकेशन ओपन हो गया। इस आइकन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। इस ये जो फाइल है अभी अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट के नाम से अभी ये सेव नहीं हुई है। इसमें आप जो भी चेंजेस आप लिखना चाहते हैं वो आपने लिखा है और उसके बाद आप इसको सेव कर सकते हैं। सेव करने के लिए आप सेव का आइकन पे क्लिक करेंगे। सेव करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि आप किस जो भी आपने ये डॉक्यूमेंट बनाया है, फाइल बनाई है, इसको आप किस नाम से सेव करना चाहते हैं। तो यहाँ पे नेम वाले सेक्शन में उस फाइल का नाम देंगे, जैसे आपने दिया सैंपल, और इसको किस लोकेशन पे सेट करना चाहते हैं। तो ये प्लेसेस वाले सेक्शन में आप इसको लोकेशन दे सकते हैं, होम, डेस्कटॉप, फाइल सिस्टम, डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक, पिक्चर, कहीं पर भी
अभी हम इसको डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। जैसे हम डेस्कटॉप पे सेव करेंगे और सेव करने के बाद इस आइकन पे क्लिक करेंगे सेव वाली, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गई। इस तरह से हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम एक फोल्डर बनाना चाहते हैं अपने डेस्कटॉप पे, तो डेस्कटॉप पे आपको राइट क्लिक करना है, क्रिएट ए न्यू फोल्डर करके एक ऑप्शन आएगा कॉन्टेक्स्ट मेनू में, उसमें आप क्लिक करेंगे तो फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। इस फोल्डर को अगर आप एक नाम चेंज करना चाहते हैं और तो आप नाम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे बिना नाम चेंज करें अगर आप एंटर की बटन दबाते हैं तो ये फोल्डर यहाँ पे बन चुका है। इसी प्रकार से इस फोल्डर के अंदर भी एक फोल्डर बनाना है, तो आप राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट न्यू फोल्डर पे जाएंगे, फिर से एक फोल्डर बन जाएगा। अब अगर आप इस फोल्डर का नाम चेंज करना चाहते हैं यहाँ पर, तो आप एक डायरेक्टली इसको क्लिक कर दीजिए, टाइप कर दीजिए, वो नाम चेंज हो जाएगा। इस प्रकार से आपने देखा कि फोल्डर के अंदर फोल्डर भी हम बना सकते हैं। ठीक इसी प्रकार कहीं दूसरे ड्राइव में या पार्टीशन में या कहीं दूसरे लोकेशन में आप एक्सप्लोरर के माध्यम से फोल्डर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको टास्क बार में होम फोल्डर नामक बटन पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने डेस्कटॉप लोकेशन सिलेक्ट किया और डेस्कटॉप लोकेशन को डबल क्लिक करके ओपन करने के बाद मैंने इस फाइल एक्सप्लोरर में इस वाले व्हाइट एरिया को या वर्किंग एरिया पे राइट क्लिक किया। यहाँ पे आप देखेंगे फिर से क्रिएट न्यू फोल्डर करके ऑप्शन आ गया है। इसमें जैसे क्लिक करेंगे फिर से फोल्डर बन जाएगा। इस फोल्डर का नाम हम जो भी देना चाहें वो नाम आप दीजिए और एंटर क्लिक कर दीजिए। इस प्रकार से हम फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। फाइल को सिलेक्ट करने के लिए, फाइल को डिलीट करने के लिए या रिनेम करने के लिए ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। आप उस फाइल या उस फोल्डर पर राइट क्लिक करिए, यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन हो जाएंगे, जैसे रिनेम करना है, मूव करना है, डिलीट करना है। इस प्रकार के ऑप्शंस यूज करके आप इसको डिलीट, रीनेम, मूव, कट, कॉपी, पेस्ट आदि कर सकते हैं। इसी प्रकार हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा यूनिट 3 आईसीटी का चैप्टर 3 कंप्यूटर केयर एंड मेंटेनेंस। ये आपको आपकी बुक की पेज नंबर 74 पर मिलेगा। इसके अंतर्गत जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होंगे कीपिंग अ डिवाइस क्लीन, प्रिपेयर ए मेंटेनेंस शेड्यूल, बैकअप योर डाटा, स्कैनिंग एंड क्लीनिंग वायरसेस, इंक्रीजिंग कंप्यूटर परफॉर्मेंस एक्सेट्रा। इसी के साथ मैं आज का ये टॉपिक यहीं पे खत्म करता हूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।